वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के बाद 2 रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुंच गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हमरा। ईरानी वज़ीर दाखिला और आला सिफारती हुक्काम ने इस्तकबाल किया। ईरानी फ़ौज के चाको चुबंद दस्ते की सलामी। सादाबाद पैलेस तेहरान पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ईरानी सदर की जानिब से दिए गए इशाये में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात करेंगे। अहम इलाक़ाई अमूर पर बात होगी। खुशदार स्कूल बस हमले में मुलविस दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। फितनाल हिंदुस्तान BLA का दहशतगर्द कराची से गिरफ्तार। CTD और हसास इदारों ने ज़िक्रिया इस्माइल और जुल्फ़िकार को हज़ारा गोट से गिरफ्तार किया। सैटेलाइट फ़ोन, पिस्तौल, जाली अफगान शनाख्ती कार्ड और नकदी बरामद। दहशतगर्द बराह रास्त भारतीय हैंडलर से राबिते में था। खुशदार धमाके से 29 मिनट पहले BLA के फील्ड कमांडर हामिद दाऊद से राबिता किया। मुलजिम ने स्कूल बस बम धमाके से चंद घंटे कबल भारतीय नंबर पर 3 मिनट 41 सेकंड लंबी कॉल भी की। गिरफ्तार दहशतगर्द ने 2023 में मोहम्मद रज़ाक वल्द अब्दुल्ला के नाम से भारतीय वीज़ा हासिल किया। मुलजिम दुबई से दिल्ली पहुंचा, जहां रा के बलोचिस्तान डेस्क ने IED फ्यूजिंग कोर्स कराया। मुलजिम को कराची यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट में एडजस्ट कराया गया ताकि वो स्लीपर्स नेटवर्क को वुसअत दे सके। 2022 में BLA की खुदकश बमबार शारी बलोच ने जामे कराची में चीनी असातिज़ा को निशाना बनाया था। भारत की दरियाए सिंध का पानी रोकने के लिए नई साजिश का इंकशाफ। लद्दाख में 10 नए मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने का ऐलान। पाकिस्तान के मारूफ आबी माहिर इरशाद एच अब्बासी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस को खत लिखकर भारतीय मंसूबा बेनकाब कर दिया। इरशाद एच अब्बासी माहिरीन के मुताबिक भारतीय मंसूबे सिंतास मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय मंसूबे से पाकिस्तान में पानी के बहाव को रोकने और कम करने के हवाले से संगीन खदशात भी पैदा हो गए। लद्दाख में तरक्की के पर्दे में पाकिस्तान के आबी वसाइल पर कब्जे की कोशिश हो रही है। सेनेटर शरीर रहमान का भारत के मास्टर प्लान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, भारत का दरियाए सिंध का पानी रोकना सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और आलमी कवानीन की पामाली है। पाकिस्तान अपने आबगी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। अपने दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तान आलमी कवानीन के तहत कानूनी, सिफारती और सियासी महाज पर भरपूर जवाब देगा। शफी बुरफत काफ़ी अरसे से पाकिस्तान से बाहर है। जितने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, चाहे वो ट्रेन की जो है रेलवे लाइन उन पे ब्लास्ट करने हों, या हमारे दोस्त ममालिक के कुछ फॉरेनर्स पे हमले करने हों, हमलों में वो ना सिर्फ मुलविस रहे हैं, और मैं ये वन साइडेड स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी वाक़यात में उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। एहतजाज मोरो बाईपास पे 20 तारीख को हुआ, लेकिन एहतजाज में मुजाहिरीन के साथ साथ शरपसंद अनासर भी मौजूद थे, जिन्होंने मुंह पर कपड़े बांधे हुए थे। शरपसंदों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पे फायरिंग की, जिसके नतीजे में 8 पुलिस एहलकार और 2 मुजाहिरीन जख्मी हुए। इन अनासर के पास कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास धमाका खेज मवाद उनके बैकपैक में मौजूद था। मुजाहिरीन के पास जदीद असला ऐसा आतिशबाजी मादा था जिससे लग भी रहा था कि कुछ लोगों से कि वो गैर मुल्की हैं। मोरो एहतजाज में मरने वाले 2 अफराद को मुजाहिरीन की गोलियां लगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शफी बरफत ग्रुप सिंध में अहम तनसीबात पर हमलों में मुलविस रहा है। ये हमलावर मकामी नहीं बल्कि गैर मुल्की हैं। ज़ियाउल हसन लंजार के घर को केमिकल से आग लगाई गई। देखते ही देखते सब कुछ राख हो गया। जख्मियों को अस्पताल लाया गया तो इलाज में भी रुकावट डाली। शरपसंदों ने फायरिंग की, 8 एहलकार 2 शहरी जख्मी हुए। सिविल मिलिट्री तनख्वाहों के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स ने तीसरी मरतबा PSL की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। फाइनल में कोयटा ग्लेडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त। 202 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया।
कुशाल परेरा मैन ऑफ द मैच करार। जीत के बाद खिलाड़ियों का जश्न। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी, खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए। सदर ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को भी मेडल पहनाया। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी इवेंट के बेहतरीन बॉलर करार। हसन नवाज मैन ऑफ द टूर्नामेंट, सिकंदर रजा ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट ठहरे। इमर्जिंग प्लेयर का एजाज लाहौर कलंदर्स के मोहम्मद नईम के नाम रहा। कजाफी स्टेडियम में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। लाहौर कलंदर्स ने टी20 क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बना दिया। पहली मर्तबा फाइनल में 200 से ज्यादा रन्स का हदफ हासिल करने वाली टीम बन गई। 202 रन्स का हदफ एक गेंद पहले हासिल किया। इससे कबल 2014 में आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स 200 रन्स का टारगेट पूरा कर चुकी। लाहौर कलंदर्स की फतह में अहम किरदार अदा करने वाले सिकंदर रजा 3 फ्लाइट्स बदलकर फाइनल खेलने के लिए लाहौर पहुंचे। मैच के बाद जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर ने बताया, फाइनल से 24 घंटे पहले वो नॉटिंघम में थे। उन्होंने डिनर बर्मिंघम, नाश्ता दुबई और लंच अबू ज़हबी में किया। तवील सफर और थकन के बावजूद शानदार बैटिंग करके कलंदर्स को फतह दिलाई। कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी ने सिकंदर रजा की आमद को फिल्मी करार देते हुए कहा, सिकंदर रजा ने साबित किया वो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। मोदी सरकार की वोट के लिए झूठ की सियासत बेनकाब। पहलगाम हमले को जवाज बनाकर पार्टी इलेक्शन मौखर कर दिया। द एशियन एज में शाया मजमून के मुताबिक मोदी को उम्मीद थी कि पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर आरएसएस को राम कर लेंगे। वोट बैंक के नाम पर बीजेपी की तिरंगा यात्रा रैलियां सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। कांग्रेस का मोदी सरकार से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा। इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। गजा पर फजाई हमले तेज। स्कूल में कायम पनाहगाह पर भी हमला कर दिया। बच्चों और सहाफ़ी समेत मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। शहादतें खान यूनुस, जवालिया और नुसैरात में हुई। दूसरी जानिब अमेरिका में मुसलमानों के इंसानी हकूक़ की सबसे बड़ी तंजीम कायम नेशनल ने भी गजा में जंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। ब्रिटिश एयरवेज ने इसराइल के लिए परवाजों की बंदिश में तोसी कर दी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 31 जुलाई तक तेल अवीव के लिए परवाजें मुअत्तल रहेंगी। तर्जुमान का कहना है, बरतानिया से कोई भी परवाज इसराइल नहीं जाएगी। ईद उल अज़हा पर मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने की इजाज़त नहीं देंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर खुसूसी मुहिम का आगाज़। सीनियर सूबाई वज़ीर ने ज़ायद किराया वसूली पर जुर्माने, लाइसेंस मुअत्तली और रूट परमिट मनसूख करने की हिदायत कर दी। इंतज़ामिया और पुलिस हुकाम को भी ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। शर्जील मेमन ने कहा, ईद के मौके पर किसी को यह हक नहीं कि वह आवाम की मजबूरी का फ़ायदा उठाए। और समंदरी सरहदों के पासबानों को सलाम। PSL 10 के फाइनल में पाक बहरिया को खिराज तहसीन। इनिंग्स के वक्फे के दौरान खुसूसी तकरीब। भंगड़ा किंग अबरारुल हक की मोटर बाइक पर स्टाइलिश एंट्री। नच पंजाबन ने पूरे लाहौर को नाचने पर मजबूर कर दिया। नदीम अब्बास ने आवाज़ का जादू जगाया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की कदाफी स्टेडियम आमद पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक बहरिया की भरपूर तैयारियों के बायस दुश्मन हमला करने की जुर्रत न कर सका। जिंदा कौमें अपने हीरोज़ को हमेशा याद रखती हैं। अमेरिका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बैकर, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, आला सिविल और अस्करी हुकाम ने भी स्टेडियम में फाइनल मैच देखा।